हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, आज का जो ये टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो इंजीनियर, अगर आप भी इंजीनियर्स है ना, तो ये सभी बातें आपको भी जानना पड़ेगा। इंजीनियर आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एम्प्लॉय डू नॉट क्वाइट। अब देखिए, कोई भी एम्प्लॉय होता है ना, अब यहाँ पे टॉपिक कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इंजीनियर्स। क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी क्यों छोड़ते हैं, क्यों कंपनी में क्यों नहीं छोड़ते हैं, उन दोनों चीज़ों को मैं आज इस मैं मतलब आज बताने वाला हूँ। ठीक, अब समझ जाइए कि मैं भी एक कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करता हूँ। मैं भी सभी चीज़ों को देखता हूँ, कैसे कैसे वहाँ का पॉलिटिक्स होते हैं, क्या नेचर होता है, किसके साथ क्या बिहेवियर होता है। ठीक, और कौन आपको क्या करते हैं। ठीक, उन सभी चीज़ों को ये मोटिवेशन वाली वीडियो होगी। ठीक है इंजीनियर, तो आप इस वीडियो को देखिए, आप एंजॉय कीजिए। पहला इसमें दो टॉपिक करूंगा मतलब करने वाला, एम्प्लॉय डू नॉट क्वाइट, एम्प्लॉय क्वाइट। अब देखिए, कर्मचारी जॉब क्यों नहीं छोड़ते हैं, उस कंपनी को क्यों नहीं छोड़ते हैं, और एम्प्लॉय उस कंपनी को क्यों छोड़ते हैं, उन दोनों चीजों को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाला। अब जो पहला है, एम्प्लॉय डू नॉट क्वाइट। आखिर एम्प्लॉय डू नॉट क्वाइट क्यों है। ठीक है इंजीनियर, तो ये देखिए, मैं अगर बात करूं एम्प्लॉय डू नॉट क्वाइट, तो इसलिए मैं बात करूं तो बात करता हूं तो देखिए, जो एम्प्लॉय डू नॉट क्वाइट है, मैं थोड़ा एडिट करने के लिए सोच रहा हूं, कुछ एडिट करने के लिए मिल जाएगा। एडिट वाली ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे तो है। मैं पेन ये ले लेता हूँ। ठीक, इसके माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। अब ये देखिए, जो एम्प्लॉय है वो डू नॉट क्वाइट, एम्प्लॉय क्वाइट क्यों करता है। देखिए, जो कंपनी है वो क्या है, अच्छी है, ये कंपनी है। ठीक, ये जॉब है आपका, ये जॉब वाला एरिया है, और ये आपकी कंपनी वाले एरिया है। और ठीक, आपकी क्या वहाँ पे जिम्मेवारी है। ठीक, यहाँ पे आपकी क्या जिम्मेवारी है, अब ये देख सकते हैं। अब ये रहा आपका क्या जिम्मेवारी है, वो रहा। अब देखिए, जो कंपनी है, कंपनी अच्छी होगी भाई, वहाँ पे सभी लोग आपका मतलब काम करते हैं। आपकी वहाँ पे क्या रोल है, क्या डेजिनेशन है, आप अपने डेजिनेशन से खुश हैं कि नहीं, वो सभी मैटर करता है। द जॉब, जो जॉब है वो आपके लाइफ के लिए अच्छा है कि नहीं। इसलिए कुछ कंपनियां मतलब जॉब पे रहते हैं लोग। ठीक, आप समझ सकते हैं कि कुछ कंपनियां अच्छी होती है, कुछ कंपनियां खराब होती है भाई। ऐसी बात नहीं है कि पूरी कंपनियां अच्छी होती है, ऐसा मत सोचिए। ये द जॉब वाला ही है। ठीक, ये आपका इतना कंपनी तो इतना एरिया है। ठीक, और आपकी जो इतनी है, और जॉब का ये आपका इतना सेक्शन, ये आपका जॉब का है। ठीक, आप समझ जाइए, सैलरी वैलरी भी आपकी अच्छी मिलेगी। तो इसलिए जो वहाँ के जॉब वाले एम्प्लॉय होते हैं, ठीक, इसलिए वो उस कंपनी को नहीं छोड़ते। उस कंपनी में सारी फैसिलिटी मिलती है। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोलना बोलना चाह रहा हूँ, और आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक, एम्प्लॉय क्वाइट क्यों करते हैं। अब देखिए, एम्प्लॉय क्वाइट इसलिए करते हैं, सिंपल सी भाषा में, क्योंकि वो कंपनी खराब है। वो कंपनी खराब है, वहाँ का नेचर खराब है। अगर मैं बोलूँ तो देखिए, द पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, जो आपका जिंदगी का बैलेंस है, संतुलन है, वहाँ का जो इतनी खराब वर्क कंडीशन होगी, इतनी खराब कि आप पूछिए नहीं सकते हैं। इसलिए जो एम्प्लॉय होती है ना, इसलिए उस कंपनी को छोड़ते हैं। और मान लीजिए कंपनी तो अच्छी है, और कुछ एम्प्लॉय क्या करते हैं ना, कि भाई मुझे और बड़ा करना है, कुछ और नई कंपनी, एक साल बाद दूसरी कंपनी में स्विच होना है। फिर बोलते हैं यार, नहीं यार, एक साल हो गया, दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये चल रही है, उससे 3 गुना 4 गुना पे हो जाएंगे, 2 गुना पे जाएंगे उस कंपनी में। ठीक, इसलिए लोग क्या करते हैं, कंपनी स्विच करते हैं। ठीक, क्वाइट करते हैं, स्विच भी करते हैं, छोड़ते हैं। क्विट मतलब छोड़ना होता है। क्या होता है,
छोड़ना होता है। ठीक, आपको बता दूं, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो ठीक। अब देखिए, द लेक ऑफ लीडरशिप, और उस कंपनी में जो लीडरशिप है वहाँ पे बहुत कमी है, लीडरशिप की बहुत कमी है। क्या है? लीडरशिप की बहुत कमी है। द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, वहाँ का मतलब काम जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक। और द लेक ऑफ रिकॉग्निशन, मतलब वहाँ पे जो आपकी पहचान है ना, वो आपका वहाँ पे एकदम जीरो है, ढल नुल के बराबर है, एकदम शून्य के बराबर आपकी पहचान है। ठीक है, आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक, आपकी कोई भी मतलब वहाँ पे समझिए, आप रहिए या नहीं रहिए, फिर भी आपका जीरो वैल्यू है। इसलिए वो ये रहा। ठीक, और द लो सैलरी, वहाँ की जो सैलरी है उस कंपनी की, मान लीजिए बंदा काफी मेहनत कर रहा है, ठीक, और उसको उतना सैलरी मिल ही नहीं रहा है भाई, तो इसलिए वहाँ पे लो सैलरी है, तो इसलिए वो भाई सैलरी वैलरी भी कंपनियां नहीं बढ़ाती है। ठीक, तो इसलिए कंपनियां जो एम्प्लॉय है इसलिए वो छोड़ते हैं। ठीक, वो कंपनी, और जो सैलरी है बहुत कम होती है, कि मान लीजिए कि कोई आपका कम रुपया में ज्यादा काम थोड़ी करेगा। अब मान लीजिए कि आप समझ ही रहे हैं, 2 रुपया दीजिएगा तो आपका उतना में एम्प्लॉय थोड़ी खुश होगा। मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, मैं आपके लिए 10 रुपया का काम मान लीजिए 20-30 रुपया का काम कर रहा हूँ, ठीक, तो मतलब और आप कम ही रुपया दे रहे हैं और उससे लो सैलरी है, और एम्प्लॉय का उसमें जरूरत पूरा नहीं हो रहा है भाई, तो वो एम्प्लॉय बिल्कुल छोड़ेगा भाई। रियली बात है। अब मान लीजिए काम नहीं करवा रहे हैं, ठीक, अब और आप उसको कम सैलरी दे रहे हैं भाई, बिल्कुल वो छोड़ेगा। ठीक, अब द बैड बॉस, द वहाँ का जो बॉस होगा ना बहुत खराब होगा, जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते होंगे, जो बॉस होगा बहुत खराब होगा, इसलिए वो मतलब कंपनी छोड़ते हैं। अब जो बॉस है ना, वो मतलब अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग एंगल से, मतलब इस एंगल से इसको 15 डिग्री के एंगल से इसे देखो, 30 डिग्री के एंगल से इसे देखो, 45 डिग्री के एंगल से इसे देखो, 60 डिग्री के एंगल से इसे देखो, 75 डिग्री के एंगल से इसे देखो, 90 डिग्री के एंगल से इसे देखो। ठीक, वहाँ का जो बॉस होगा अलग अलग थिंकिंग है भाई, ये इसको इसको इसके साथ ऐसा करो, इसके साथ ऐसा करो, मतलब बॉस जो इतना खराब होते हैं। अब समझ जाइए, जो भी बैड बॉस होते हैं, ठीक, अलग अलग एंगल से देखते हैं। ठीक, अब मान लीजिए किसी के सामने मुंह पे ये बोलेंगे, दूसरे के सामने पे मुंह पे मैंने फलाना ढेकानवा बोलेंगे। आप समझ सकते हैं, मैं अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, खराब बुरा ऐसा है। मान लीजिए मैं अपने पे एग्जाम्पल है, यार उपेंद्र तो ये इतना खराब है, तो और जो कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं, कलीग होते हैं, वो चुगली करते हैं, क्या करते हैं, चुगली करते हैं, रियली बोल रहा हूँ, वो कानों में जाकर बॉस में कानों में बोलते हैं, यार ये चुगली, तो इसलिए ऐसा भी होता है, तो चुगली उगली करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, द टॉक्सिक वर्क कल्चर एंड द माइक्रो मैनेजमेंट। अब ये रहा टॉपिक। अब एक और टॉपिक बच गया, द बैड वॉच और द बैड एचआर। एचआर भी होती हैं बैड। ठीक, ये एचआर भी जो शब्द है ना, एचआर जैसा कि देख रहे हैं, ये एचआर, ये जो शब्द है वो भी बहुत बैड होती हैं हर कंपनियों में। एचआर तो इतनी पॉलिटिक्स करती है, इतनी पॉलिटिक्स करती है ना, आप पूछ नहीं सकते हैं। अब समझ जाइए, एक एग्जांपल ही बता रहा हूँ, एचआर खुद लेट आएगी और फिर दूसरों को भी बोलेगी तुम टाइम पे नहीं आए हो, रियली बोल रहा हूँ। ठीक, इंजीनियर्स, एक्चुअली मैं भी कॉर्पोरेट लाइफ में काम करता हूँ, ठीक, ऐसा होता है, इसलिए मैं इन सभी चीज़ों को आपको बता पा रहा हूँ। ठीक, नहीं तो मैं नहीं कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करता ना, तो इन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। और क्या कहा जाता है कि सबके साथ अलग अलग पॉलिटिक्स करना, कलीग जो होते हैं ना, आपके सामने अच्छे बने रहेंगे, ठीक, और दूसरे जाके कानों में कॉन्फ्यूसी करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। ठीक, आप अगर जूनियर हैं, फ्रेशर गए हैं ना, तो ना आपको ना इतने हेट करेंगे ना। अब बताइए, मैं जिस कंपनी में पिछली कंपनी में था ना, तो एक लड़का ना मुझे डीमोटिवेट करता था, रियली बोल रहा हूँ। अब बताइए, वो मुझे डीमोटिवेट करता था, अब क्या बोलूं ना ही बोलूं उसके प्रति ना,
अब बहुत खराब लगता है, बट हम किसी के साथ बुरा तो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब सबकी अपनी अपनी नेचर होती है ना इंजीनियर्स। आप समझ ही रहे हैं कि मतलब अलग अलग थॉट्स के लोग होते हैं। अब बताइए, अब मुझे डीमोटिवेट कर रहा है, भाई मैं फ्रेशर हूँ, तुम मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो, अब मुझे कुछ सिखा नहीं रहे हो, तो भाई हम कैसे करेंगे? भाई तुम अपनी नॉलेज अपने पास ही रखो, भाई नहीं सिखाना है तो मत सिखाओ, डीमोटिवेट मत करो ना। ठीक, एक मतलब मुझसे सीनियर ही बंदा था, अब क्या बोलूं नहीं बोलूं उस बंदे को, छोड़िए, जो बात गई बीत गई। ठीक, अब उस बंदे को ही क्या बोलूं। अब देखिए, द टॉक्सिक वर्क कल्चर, जो वहाँ का वर्क कल्चर है वो बहुत ही खराब होगा। और वहाँ पे मान लीजिए द माइक्रो मैनेजमेंट, जो वो टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब जानते हैं, बीस 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 जहर वाली, जो वहाँ का काम करने का जो भी है कल्चर, वो बहुत ही विषैला, बहुत ही विष जहर वाला कल्चर होगा। और वहाँ माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ही खराब होगा, जो मैनेजमेंट है बहुत ही खराब होगा, इसलिए एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ते हैं भाई। कोई भी एम्प्लॉय छोड़ेगा भाई, खुद की वैल्यू होती है ना। अब मान लीजिए आपको रेट टू नीचे दिखाया जाएगा, ठीक, आपको उस टाइप का नहीं बोला जाएगा भाई, कोई भी छोड़ेगा, कोई भी कंपनी छोड़ सकता है। द पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, ये मैंने आपको बताया था, वहाँ का लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ मतलब मान लीजिए कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक, और कंपनियां सोचती है कि मेरा केवल ग्रोथ हो, एम्प्लॉय का घंटा ग्रोथ ना हो। ठीक, कंपनियां जो होती है अपनी जेब भरती है। अब मान लीजिए आप एम्प्लॉय की मतलब ग्रोथ नहीं होगा, तो वो भाई सिंपल सी बात है कि वो जो बंदा है जॉब कर रहा है वो छोड़ेगा। ठीक, रियली ये सभी चीज़ें होते हैं कंपनियों में, इसलिए इंजीनियर, आप अगर कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करते हैं, देन आप इन सभी चीज़ों को, इस वीडियो को देख लीजिए। और सो इंजीनियर, इस वीडियो को इतनी इंजीनियर्स फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ना, कि वो अपने मतलब समझ जाएं कि कंपनियां में कैसे होते हैं, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, बहुत खराब लोग मिलेंगे इंजीनियर, और कोई अपना साथ का मिल जाएगा ना, वो एकदम बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए कोई आपको समझने वाला होगा, देन वो अच्छा रहेगा, रियली बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई किसी का मजाक उड़ाता है, मान लीजिए मैं हूँ उपेंद्र, मेरा भी मजाक उड़ाते हैं, ठीक, अब क्या बोलूँ, जो सीनियर होते हैं मजाक उड़ाते हैं, जूनियर भी कुछ उड़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत मजाक उड़ाइए, उनका काम ही है मजाक उड़ाना। ठीक, उनके लिए मतलब अब क्या बोलूँ, धन्यवाद दे दीजिए, ठीक, उनका चरण स्पर्श कर लीजिए, ठीक है, चरण स्पर्श बोल रहा हूँ, ठीक, कर लीजिए। और अपनी तरफ से कुछ भी गलती मत कीजिए, ठीक, रियली बोल रहा हूँ। ये एक अच्छा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ, ठीक है इंजीनियर। तो इसलिए आप जो भी कॉलेज के जो फ्रेशर स्टूडेंट उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उनको जान के ये सभी चीज़ें ना मालूम चलेगा कि कॉर्पोरेट लाइफ का क्या कल्चर होता है। ठीक, तो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इंजीनियर। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।